हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिवीनिंग हेल्थ फार्मेसी। तो फ्रेंड्स, आज हम एक इम्पॉर्टेंट हेल्थ इशू पर चर्चा करेंगे। टाइफाइड फीवर या मियादी बुखार, ये बीमारी आज भी लाखों लोगों को प्रभावित करती है, लेकिन मेडिकल साइंस में हुई प्रगति के साथ हम इसे और बेहतर तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे टाइफाइड क्या है, कैसे फैलता है, इसके लक्षण क्या है और इसका सबसे लेटेस्ट यानी एडवांस ट्रीटमेंट क्या है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। टाइफाइड एक सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। यह मेनली दूषित भोजन और पानी के माध्यम से फैलता है, जो कि कम साफ सफाई वाले अनहाइजेनिक एरियाज में एक बहुत बड़ी समस्या है। बॉडी में प्रवेश करने के बाद साल्मोनेला टाइफी तेजी से मल्टीप्लाई करता है, यानी अपनी जनसंख्या को बढ़ाता है और ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू पूरे बॉडी में फैलता है, जिससे इसके कई लक्षण देखने को मिलते हैं। टाइफाइड के लक्षण आमतौर पर इन्फेक्शन के 6 से 30 दिनों में दिखाई देने लगते हैं। इसमें तेज बुखार जो धीरे धीरे बढ़ता है, सर दर्द, कमजोरी, पेट दर्द, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, भूख न लगना और इसके अलावा कुछ केसेस में चेस्ट और पेट पर पिंक कलर के फ्लैट दाने हो सकते हैं। और यदि समय पर इलाज नहीं किया गया तो टाइफाइड गंभीर कॉम्प्लिकेशंस जैसे आंतों में सूजन, ब्लीडिंग और यहाँ तक कि कॉज ऑफ डेथ भी बन सकता है। पहले टाइफाइड का इलाज क्लोरामफेनिकॉल, एमॉक्सिसिलिन और ट्रायोमेथोप्राइम सल्फोमेथॉक्सोजोल यानी सेप्ट्रॉन जैसे एंटीबायोटिक से किया जाता था। ये दवाएं पहले प्रभावी यानी इफेक्टिव थीं, लेकिन इन दवाओं के प्रति साल्मोनेला टाइफी के ड्रग रेजिस्टेंस स्ट्रेन के डेवलपमेंट ने ट्रीटमेंट को और चैलेंजिंग बना दिया था। तो फ्रेंड्स, अब हम टाइफाइड के ट्रीटमेंट में यूज होने वाले लेटेस्ट यानी एडवांस ड्रग्स के बारे में जानेंगे। खासकर ड्रग रेजिस्टेंस स्ट्रेन के बढ़ते हुए रिस्क को देखते हुए सेफ्ट्रियाक्सोन इंजेक्शन, ये एक थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन है। सेफ्ट्रियाक्सोन अब टाइफाइड के इलाज में सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाले एंटीबायोटिक में से एक है। ये खासकर उन एरियाज में ज़्यादा इस्तेमाल होता है जहां मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस यानी एमडीआर की समस्या है। एक और थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन सेफेक्जिम, ये एक ओरल ऑप्शन है जो कि बहुत ही इफेक्टिव है और स्पेशली बच्चों के केस में। एजिथ्रोमाइसिन एक शॉर्ट ट्रीटमेंट कोर्स है। ये भी रेजिस्टेंस स्ट्रेन्स के अगेंस्ट अपनी इफेक्टिवनेस के लिए जाना जाता है और अक्सर उन मामलों में यूज किया जाता है जहां ट्रेडिशनल एंटीबायोटिक फेल कर जाते हैं। एक और बात फ्रेंड्स, अगर सेफ्ट्रियाक्सोन इंजेक्शन से रिस्पांस नहीं मिल रहा है तो पिपरासिलिन एंड टेजोबैक्टम कॉम्बिनेशन का एक 4.5 ग्राम का इंजेक्शन आता है, जो कि बहुत ही कारगर होता है। ये इस इंजेक्शन के यूज से रिस्पांस जरूर मिलता है। अगर किसी पेशेंट को इस इंजेक्शन से भी रिस्पांस नहीं मिल रहा है तो मेरोपेनम इंजेक्शन, जो कि एक कार्बापेनम एंटीबायोटिक्स है, जिसे एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंस टाइफाइड स्ट्रेन के ट्रीटमेंट्स के लिए रिजर्व किया जाता है। ये बहुत ही पावरफुल एंटीबायोटिक है, लेकिन आमतौर पर केवल गंभीर मामलों में ही उपयोग किया जाता है। टाइफाइड के इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एंटीबायोटिक के अलावा प्रॉपर हाइड्रेशन और गुड न्यूट्रिशन के साथ साथ गुड केयरिंग भी रिकवरी में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा सही रोकथाम भी आवश्यक है, जैसे साफ पानी पिएं, गुड हाइजीन मेंटेन रखें और सेफ फूड मटेरियल को अच्छे से पकाकर खाएं, जैसे उबला हुआ चावल या खिचड़ी। वेजिटेबल्स जैसे आलू, गाजर, ये सब आसानी से डाइजेस्ट होने वाले फूड मटेरियल्स हैं। इसके अलावा फ्रूट्स में केला, सेब, अनार, पपीता, वाटरमेलन एंड मस्क मेलन और दूध, दही व पनीर भी ले सकते हैं। तो गाइस, वीडियो के अंत में अब हम टाइफाइड के ट्रीटमेंट में दिए जाने वाले एक कंप्लीट प्रिस्क्राइब्ड ड्रग्स के बारे में जान लेते हैं। इसमें इंजेक्शन सेफ्ट्रियाक्सोन या मोनोसेफ एसपी सुबह शाम 7 दिनों तक आईवी दिया जाता है। ओरल एंटीबायोटिक में हम सेफेक्जिन और अफ्लॉक्सासिन कॉम्बिनेशन के टेबलेट जैसे महासेप प्लस, जनफ्लॉक्स प्लस, जीफीओ प्लस, इनमें से कोई भी एक सुबह शाम दिया जाता है। बुखार के लिए पैरासीटामॉल जैसे कॉलपॉल या डोलो, इनमें से कोई एक सुबह शाम दोपहर यानी कि दिन में 3 बार देना है। दर्द के लिए नीमोसलाइड की 100 mg टेबलेट, ये सुबह शाम खाना खाने के बाद देना है। कमजोरी के लिए कोई भी बी कॉम्प्लेक्स या मल्टी विटामिन कैप्सूल जैसे बीकोजिंक कैप्सूल को दिन में सिर्फ 1 बार लेना रहता है।
इन सब दवाओं को लेने से पेट में गैस बनती है। इसके लिए ओमिप्राजोल, पेंटाप्राजोल या रेबिप्राजोल इनमें से कोई भी एक सुबह खाली पेट लेना है। और इन सब दवाओं के साथ एक लीवर टॉनिक भी दे सकते हैं। इंजेक्शन तो 7 दिनों तक लगेगा ही, लेकिन इन दवाओं को आप 15 दिनों तक दे सकते हैं। बट फ्रेंड्स, इन दवाओं को आप किसी हेल्थ केयर प्रोवाइडर के अंडर गाइडेंस में ही लें। तो फ्रेंड्स, टाइफाइड एक ग्लोबल हेल्थ इशू बना हुआ है, बट प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट में हो रही एडवांसमेंट हमें इस बीमारी से लड़ने में हेल्प कर रही हैं। शुरुआती ट्रीटमेंट्स और रोकथाम के उपाय टाइफाइड के अगेंस्ट आपकी सबसे अच्छी सुरक्षा है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको उपयोगी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। रिवीलिंग हेल्थ फार्मेसी पर हमें देखने के लिए आपको धन्यवाद। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और कमेंट भी करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।